दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा वृषभ लगन के अंदर सूर्य की महादशा का 12 भावों में फल। अभी मैंने एक सीरीज शुरू करी है, राशिफल तो आप सुनते ही हैं, सुनना भी चाहिए, बट आज और जो अभी पिछले कुछ दिनों से जो ये महादशाओं के हमारे एपिसोड आ रहे हैं ये इसलिए विशेष हैं ताकि आप ये समझ पाएं, ये जान पाएं कि अगर आपकी ये फलाना लगन की कुंडली है और उसमें इस फलाना ग्रह की महादशा चल रही है तो वो आपको अपना कैसा फल प्रदान करेगी। क्योंकि महादशाओं के अनुकूल हमारे को जीवन में शुभ व शुभ फल मिलते हैं, या जिस भी ग्रह की महादशा चलती है उस ग्रह के स्वामी की हमारी कुंडली में पोजीशन क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए और वो कहाँ जाकर के बैठा है तो आप व्यक्ति को अच्छा फलादेश भी कर सकते हैं, उसके भविष्य से अवगत भी करवा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से तो आप खुद भी ये समझ पाएंगे कि अगर आप वृषभ लगन के हैं और आपके सूर्य की महादशा है तो क्या होगा। अब मैं पहले तो ये समझा देता हूँ कि आप ये कैसे समझें कि आपकी वृषभ लगन है या नहीं है। तो आप अपनी कुंडली का चार्ट खोलना जो आपकी हॉरोस्कोप बनी होगी और ऐसी एक कुंडली आपको वहाँ सामने दिखेगी। उसमें आप देखना जहाँ लगन लिखा होगा, जैसे यहाँ लगन लिखा है, ये होता है फर्स्ट हाउस हमारा लगन का। तो ये आपका शरीर है, यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी लगन राशि कहलाएगी और उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपका लग्नेश कहलाएगा, यानी कि लगन का स्वामी, लग्नाधिपति। तो अब जैसे यहाँ लिखा है 2 नंबर, 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि और वृष राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। तो यानी कि आपका लग्नेश कौन हुआ? शुक्र देव हुआ। शुक्र ने आपकी जिम्मेदारी ले ली कि भैया मैं अब पूरे जीवन को चलाऊंगा और अपने हिसाब से चलाऊंगा। अब ये लग्नेश सूर्य कुंडली का, ये लग्नेश शुक्र कुंडली का मालिक बना। अब सूर्य के पास क्या है? अब सूर्य की तो शत्रुता है शुक्र के साथ, यानी कि वृष लगन के अंदर लग्नेश शुक्र के साथ सूर्य शत्रुता वाला भाव रखता है और सूर्य के पास जिम्मेदारी है ये जहां 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी मतलब सूर्य, तो चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो गए। अब ये सूर्य इस पूरी कुंडली में कहीं भी बैठा हो सकता है, इसलिए मैंने हर घर में सूर्य को बैठाया हुआ है। आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने सेकंड हाउस में भी सूर्य को बैठा है, मिथुन राशि के अंदर जो कि धन का घर है। मैंने इधर कर्क राशि में भी सूर्य को बैठा है 4 नंबर में, जो पराक्रम का घर है। मैंने यहाँ 5 नंबर में भी सूर्य को बैठा है जो कि आपके सुख साधन का घर है। मैंने यहाँ 6 नंबर में भी, यानी कि कन्या राशि में और पंचम भाव में संतान बुद्धि उन्नति के घर में बैठा है जहाँ सूर्य है। यानी कि भाव अलग अलग हैं और उसमें राशियाँ अलग अलग हैं। भाव फिक्स हैं, वो नहीं हिल सकते। अगर ये सुख साधन का घर है तो ये सुख साधन का ही रहेगा, ये नहीं हिलेगा यहाँ से। यहाँ राशि बदल सकती है। तो वृष लगन के अकॉर्डिंग अब 2 से आगे 3 आएगा, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, फिर 6, 7 ऐसे। तो यहाँ पर सूर्य के पास जिम्मेदारी हो जाती है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, माँ का सुख, राजनीति का सुख। अब ये सूर्य की महादशा आपके ऊपर आ गई और सूर्य तो 7 ईयर्स तक महादशा में चलता है। अब 7 साल ये आपको कैसा रिजल्ट देगा ये आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और सूर्य अगर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या करेगा, सेकंड हाउस में बैठा है और सूर्य की महादशा चल रही है तो क्या देगा, थर्ड हाउस में बैठा है सूर्य की महादशा चल रही है तो क्या देगा। पर देगा तो चतुर्थ भाव का ही लाभ, क्योंकि चतुर्थ भाव का ये मालिक हो गया है इस घर की, इसके पास जिम्मेदारी है। अब जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट भी देगा और मूल रूप से इस घर का देगा जो 4th हाउस है जहां 5 नंबर लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस की। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के आपकी लगन राशि यानी कि वृष के अंदर बैठा है, शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, और ऐसे में आपकी सूर्य की महादशा चल रही है तो आप साहसी हो जाओगे। आपको जमीन जायदाद के सुख में कमी होगी, आप स्वभाव में कुछ उग्र देखे जाएंगे, आपको अपनी बाल्यावस्था के अंदर आप में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, आपको आंखों में कष्ट होगा, आपको वात का पित्त का जो विकार है वो जल्दी हो जाएगा, आपको मन में क्रोध जल्दी आ जाएगा, आपको हृदय संबंधित रोग परेशान करेंगे
और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी और आपको जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होगी, यानी कि कम मेहनत में आप ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा सूर्य की महादशा 7 ईयर्स तक आपको रिजल्ट देगी। आपको प्रॉपर्टी वाहन अर्जित करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य आपकी लगन में शत्रु के घर में बैठा है। यानी कि जो भी आपको इन 7 सालों में मिलेगा वो बहुत मेहनत से परिश्रम करने के बाद प्राप्त होगा। आप सोचो कि कम मेहनत में आप बड़ा एडवांटेज ले जाओगे, तो ऐसा आपके साथ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा इन 7 ईयर्स में। इसी प्रकार से यही सूर्य अगर आपका सेकंड हाउस में बैठ जाए तो फल बदल जाएगा। वैसे वो लग्नेश का यानी कि शुक्र का शत्रु है, बट सेकंड हाउस में बैठेगा मिथुन राशि में, पैसे के घर में बैठेगा, परिवार के घर में बैठेगा, बुध के घर में बैठेगा, अपने सम मित्र के घर में बैठेगा। अब यहाँ अलग रिजल्ट देगा। अब यहाँ कैसे अलग रिजल्ट देगा, इसको भी बड़े ध्यान के साथ में आपको समझना होगा। अब वो ऐसे देगा कि ये मित्र के घर में है, तो भूमि, मकान, जमीन, जायदाद, ये सभी प्रकार के जो सुख हैं उनकी आपको प्राप्ति करा देगा, पर आपको मन से अशांत रहेगा। आपको परिवार के लोगों के साथ में तनाव फेस करना पड़ेगा। आपको लोहे का, तांबे का, ऐसी धातुओं के क्रय विक्रय से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। और आपकी जो वाणी है इस सूर्य की महादशा के अंदर बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी। आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से सामने वाले एक व्यक्ति के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव छोड़ोगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई पाप प्रभाव हुआ शनि राहु का, तो ऐसी स्थिति में आंखों को कष्ट दे देगा, वाणी विकार दे देगा। इसके अलावा आप में क्रोध जल्दी आएगा, मुंह से मतलब अपनी वाणी से बहुत गलत बोलोगे, और साथ में आपको अपने परिवार का विरोध फेस करना पड़ेगा। आप स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से विरोध का सामना करना पड़ेगा, और साथ में आपको जल्द ही चेहरे से संबंधित रोग हो जाएंगे, आपको चर्म रोग जल्दी हो जाएगा। ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। इसी प्रकार से अगर यही सूर्य आपका थर्ड हाउस के अंदर बैठ गया, अब तीसरा घर होता है पराक्रम का, अब ये यहाँ बैठेगा तो भूमि का, मकान का, वाहन का, इस प्रकार के जो सुख होते हैं वो आपको इन 7 सालों में, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अब सूर्य की महादशा आ गई है, आपको प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद का सुख मिल जाएगा। ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा आपको अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके ही आप आगे बढ़ पाओगे, यानी कि अपने पुरुषार्थ से आप धन अर्जित करोगे। बस एक चीज़ अच्छी है कि आप घबराओगे नहीं, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, और साथ में आप धर्म का, मर्यादा का पालन करते हुए इन 7 सालों में आगे बढ़ोगे। ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में आपको ज्योतिष के प्रति, लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगी, और जितने भी डेयरिंग वर्क होते हैं उनमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यहाँ स्वग्रही हो जाएगा जब चतुर्थ भाव में आके बैठेगा, तो अपने घर में बैठेगा, बोलेगा मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, उच्च अभिलाषी, उच्च पदों की प्राप्ति, ऐसी सब चीज़ें आपको देगा अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद। पर आप ज़रूर सफल हो जाओगे अपने जीवन में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर हाँ, मैं ये भी बात का आपसे कहना चाहूँगा कि आपका मन भी अशांत रहेगा। आपके इन 7 सालों में माता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आपकी ये शुरुआती दौर में अभी सूर्य की महादशा लगी है, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, तनावग्रस्त जीवन आपको फेस करना पड़ेगा। यही आपका सूर्य पंचम भाव में बैठा है, संतान के घर के अंदर बैठा है। आप बुद्धि से बहुत कुशाग्र हो जाओगे, उच्च व्यावसायिक शिक्षा आप ग्रहण करोगे। आप अपने निज पुरुषार्थ से भूमि, मकान, जमीन, जायदाद, आपको अपने पैतृक चीज़ों को कम लाभ प्राप्त होगा। स्वयं अर्जित करना, खुद से अर्जित करना, ऐसा आपको लाभ प्राप्त होगा। लॉजिकल रहोगे, टेक्निकल रहोगे, डीपली एनालिसिस करोगे सभी चीज़ों को, ऐसा ग्रह योग बनेगा। पर आपके भविष्य में संतान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग दिखाई पड़ता है। अब इस पर शनि राहु की दृष्टि हुई तो संतान कष्ट होता है, गर्भ की हानि होती है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाने से के कारण, सूर्य कमजोर हो जाने के कारण, सूर्य की इस महादशा के अंदर अगर शनि राहु का प्रभाव हुआ इस भाव पर, तो हृदय रोग, पेट रोग, आँख, हृदय, हड्डी, ऐसे जो रोग हैं वो आपको निश्चित तौर पर लग सकते हैं। यही सूर्य अगर आप छठे भाव में जाकर के बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर नीच का हो जाएगा। नीच का होने के कारण आपको शत्रुओं से हानि होगी, सुख साधनों में कमी आएगी। इन 7 सालों में आप बड़े परेशान रहोगे। और अगर आपका सूर्य फर्स्ट 10 डिग्री के अंदर है, यानी कि सूर्य की डिग्री ज़रूर देख लेना, अगर 5-6 डिग्री का हुआ, 7-8 डिग्री का हुआ,
तो ये सूर्य फिर आपको बड़ा परेशान करेगा, आपको बड़ा कष्ट पहुंचाएगा। तो यहाँ पर सूर्य से बच के रहना है। शत्रुओं से हानि होगी, मान की हानि होगी, ऐसा इन 7 सालों में योग बनेगा अगर आपके ऊपर चल रही है दशा। यही सूर्य अगर आपका सप्तम भाव में बैठ गया, अब सप्तम भाव विवाह का भी होता है, पार्टनर का भी होता है ना, इस घर में आकर के बैठेगा और वो भी वृश्चिक राशि में बैठेगा, मित्र के घर में, आपको शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी, ऐसा योग कहता है। बाकी यहाँ पर अगर मंगल अशुभ स्थिति में हुआ और सूर्य की महादशा है तो ये दाम्पत्य जीवन के ऊपर थोड़ा बुरा प्रभाव अवश्य डालती है। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से पत्नी के साथ वैमनस्य का जो भाव होता है वो उत्पन्न हो जाता है, यानी कि पति पत्नी के जो आपस के रिलेशन होते हैं वो उचित नहीं रहते, उनमें कमी निश्चित तौर पर देखने को मिलती है। अब यही सूर्य अगर आपका अष्टम भाव में जाकर के बैठ गया तो भूमि, वाहन, जमीन, जायदाद को लेकर के बैठा है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा अगर आपके ऊपर आ जाए तो भूमि, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ऐसे जो सुख होते हैं इस प्रकार के, उनके प्रति आपको अड़चने फेस करनी पड़ती है। ऐसे लाभ आप अर्जित नहीं कर पाते हो और पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त करने में दिक्कत आती है। पर अच्छे रिसर्चर आप बन जाओगे इन 7 सालों में। और आप अगर अपने परिवार से दूर होकर के किसी दूसरे स्थान पे अपना आजीविका ढूंढते हो तो आप अच्छे सेटल हो सकते हो। यही सूर्य अगर आपका भाग्य के घर में बैठा हुआ है तो इस घर में सूर्य के आ जाने से, शनि के घर में आ जाने से सूर्य यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको दिक्कत देगा। आपको यहाँ पर असंतोष फेस करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद नहीं बना पाओगे, दिक्कतें आएंगे, पिता से कष्ट होगा, भाई बहनों से कष्ट होगा, माता से कष्ट होगा, विचारों में भिन्नता रहेगी। और ये 7 साल अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है दिक्कत होगी, या भविष्य में आने वाली है तो भी दिक्कत होगी, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा यहाँ पर बस ये है कि सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव हो या सूर्य के साथ बुध बैठा हो, सूर्य बुधादित्य राजयोग बना हुआ हो, तो ये धन लाभ फिर सूर्य की महादशा में आपको हो सकता है, अदरवाइज तो बड़ी दिक्कत आएगी। यही सूर्य अगर आपका 10वें भाव के अंदर बैठ गया तो आपको सर्विस के अंदर, व्यवसाय के अंदर अत्यंत कठिनाइयां एवं संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। भूमि में, मकान में, वाहन में सवारी आदि को का जो सुख होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य कर्म भाव पर बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएंगे। इन 7 सालों में इस दशा में आप काफ़ी उन्नति कर पाओगे। यही सूर्य अगर आपका लाभ स्थान के अंदर बैठ गया है जाकर के मीन राशि में, मित्र राशि के अंदर, तो ऐसे में लाभ आपको अच्छा देगा, आपको उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि विद्या के घर को देखेगा, संतान का सुख देगा। इसके अलावा उच्च अभिलाषी बना देगा, धनवान बना देगा, उच्च प्रतिष्ठित बना देगा, सुख साधनों में इजाफा कर देगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। यही सूर्य अगर आपका 12वें भाव में बैठ गया तो उच्च हो गया। उच्च सूर्य तो उच्च का ही कार्य कराता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का उच्च होना, ऐसे लोग भ्रमण बहुत करेंगे इन 7 सालों में, आपकी चल रही है यात्राएं बहुत होंगी। इसके अलावा आय जो है उसके संबंध में जरूर आपको तनाव होगा, यानी कि खर्चे यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, पैसा आपके पास रुक नहीं पाएगा इन 7 सालों में। आप ये बोलोगे पंडित जी हमारा धन बहुत खर्च हुआ, आएगा भी पर जाएगा भी, और सुख सुविधाओं के ऊपर पैसा आपका ज़्यादा खर्च होगा। तो ये है आपकी ग्रह स्थिति। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।